राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान कहानी 99 में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम स्कंद का 5वां दिन है। तो हम सब सुनते हैं 5वें दिन भगवान के अवतारों की कथा। चौथे दिन हमने सुना भगवान के कुल अवतार 24 हुए हैं। राम जी का अवतार और कृष्ण जी का अवतार। उसके बाद भगवान कली के जन्म लेंगे, अधिकार प्राप्त हो तो कन्हैया आएंगे। हम राम जी की पूजा करेंगे, राम जी आएंगे तो ही कन्हैया आएंगे। कुल मिला के भगवान के 24 अवतार हो चुके हैं। परमात्मा के 24 अवतार परमात्मा सब से ही निकलते हैं। ब्रह्मांड भी ईश्वर का अवतार है। कई तो ब्राह्मण में ईश्वर को रूप देखते हैं, कई संसार के सब पदार्थों में भगवत स्वरूप का दर्शन करते हैं। सारा ब्रह्मांड भगवत रूप मानते हैं। सबका दृष्टा परमात्मा माया के कारण दृश्य जैसा दिखता है। स्थूल और सूक्ष्म शरीर का अविद्या से आत्मा में आरोप करने को में आया है। जो आत्मा में आत्म स्वरूप के ज्ञान से ये आरोप दूर हो जाए, जो हो सका है उनमें ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है। इति तद ब्रह्मा दर्शनम का सिद्धांत समझ में आएगा। भगवान वेदव्यास जी ने भागवत चरित्रों में से परिपूर्ण भागवत नाम का पुराण बनाया है। भगवान श्री कृष्ण धर्म ज्ञान आदि सहित सब धाम पधारे तो इस कलयुग में अज्ञान रूपी अंधकार से लोग अंधे हुए, उसमें भगवत पुराण प्रकट हुआ है। ये पुराण सूर्य रूप है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ये कथा सुनाई है। उसमें मैं वहाँ हाजिर था। यथामति ये पुराण कथा में आपको सुनाता हूँ। सौनक ऋषि जी ने ऐसा पूछा, व्यास जी ने भागवत की रचना की किस अभिप्राय से, की रचना करने के बाद इसका प्रचार किस तरह से किया, आदि कथा हमें सुनाई। अतिशय लोभी प्रतिपल ईश्वर का ध्यान करता है, वैसे ज्ञानी प्रतिपल ईश्वर का ध्यान करता है, स्मरण करता है। ज्ञानी एक पल भी ईश्वर से अलग नहीं रह सकता। सुखदेव जी के जन्म से ही ब्रह्माकार वर्ती है। वे भागवत पढ़ने गए, यह हमें आश्चर्य लगता है। सुखदेव जी की प्रशंसा खूब की गई है। सुखदेव जी की देव दृष्टि थी, देह दृष्टि नहीं थी। जब तक देह दृष्टि है तब तक दुख है। सुखदेव जी स्नान करते अप्सराओं के आगे से निकले तभी निर्विकार थे। एक समय ऐसा हुआ कि एक सरोवर में अप्सरा स्नान करती थी। वहां से नग्न अवस्था में सुखदेव जी निकले। अप्सरा ने पूर्व स्नान चालू रखा, किसी प्रकार की लज्जा का अनुभव नहीं किया, कपड़े भी नहीं पहने। थोड़ी देर बाद व्यास जी वहां से निकले। उन्होंने कपड़े भी पहने थे, परंतु व्यास जी को देखकर अप्सराएं ने तुरंत ही अपना वस्त्र पहन लिए। व्यास जी ने इस बात को देखा तो वे आश्चर्य में पड़ गए, ऐसा क्यों हुआ। अप्सराओं से इसका कारण पूछा। उन्होंने बताया, आप वर्द है, पूज्य है, पिता तुल्य है, परंतु आपके मन में ये पुरुष है, ये स्त्री है, ऐसा भेद है। जबकि सुखदेव जी के मन में कोई ऐसा भेद नहीं है। सुखदेव जी केवल ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, ब्रह्मा दृष्टि रखकर घूमते हैं। सुखदेव जी के इस अवैध दृष्टि सिद्ध हो चुकी है। उन्हें यह खबर नहीं कि स्त्री है, ये पुरुष है। संत के दर्शन करने वाला भी निर्विकार बनता है। सुखदेव जी का दर्शन करके अप्सराएं भी निर्विकार बनी है, निष्काम नहीं। अप्सराओं को लगा कि धिक्कार है हमें, इस महापुरुष को तो देखो, ये महापुरुष प्रभु प्रेम में कैसे पागल बने हैं। जनक राजा के दरबार में एक समय सुखदेव जी और नारद जी पधारे। सुखदेव जी ब्रह्मचारी है और ज्ञानी है। नारद जी भी ब्रह्मचारी है और भक्ति मार्ग के आचार्य हैं। दोनों महापुरुष है, मगर इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है। जनक राजा समाधान नहीं कर सके। परीक्षा किए बिना कैसे फैसला ले। जनक राजा के ने अपनी रानी सुनैना ने निश्चय किया कि मैं दोनों की परीक्षा करूंगी। सुनैना रानी ने दोनों को अपने घर बुलाया और झूले पर बिठाया। उसके बाद सुनैना रानी श्रृंगार सज के आई और झूले पर उन दोनों के बीच बैठ गई। उसे नारद जी को कुछ संकोच हुआ कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मुझ जैसी तपस्वी का स्त्री से स्पर्श हो गया है और कहीं मेरे मन में विकार न आ जाए तो। इस विचार से वे कुछ दूर हट गए। परंतु सुखदेव जी को आकार कोई बैठा है उसको भान तक नहीं मिली। उन्हें तो कोई स्त्री पुरुष का भी भान नहीं है, वे दूर भी नहीं हटते। रानी सुनैना ने निर्णय दिया कि इन दोनों में श्रेष्ठ सुखदेव जी है। इसको तो स्त्रीत्व व पुरुषत्व का भी भान नहीं है। स्त्रीत्व और पुरुषत्व का भान न जाए तब इनको तो स्त्रीत्व का पुरुषत्व का भी भान नहीं है। स्त्रीत्व और पुरुषत्व का भान न जाए तब इनको भी तो स्त्रीत्व पुरुषत्व का भी भान है। ईश्वर नहीं मिल सकता। स्त्रीत्व और पुरुषत्व का भान मूले तभी भक्ति सिद्ध मानो। सुखदेव जी को स्त्री में स्त्रीत्व नहीं दिखता है, उन सब में ब्रह्म भाव हो गया है। सब में ब्रह्मा दिखता है। जब तक पुरुषत्व और स्त्रीत्व स्मरण है तब तक काम है। जब ये स्मरण जाता है तब काम आता है, अर्थात काम करता है। ब्रह्मचर्या करने वाले सुलभ है,
ब्रह्म ज्ञानी सुलभ नहीं है। सुखदेव जी जैसी दृष्टि रखने वाले सुलभ नहीं है। ब्रह्मा दृष्टि रखना कठिन है। ऐसे पुरुष को तो भागवत पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। फिर भागवत पढ़ने क्यों गए? सुखदेव जी भिक्षावर्ती के लिए बाहर निकलते हैं तो गो दोहन काल में अर्थात 6 मिनट में अधिक कहीं भी रुकते नहीं है। फिर भी 7 दिन तक बैठकर उन्होंने ये कथा राजा परीक्षित को कैसे सुनाई? हमने सुना है राजा परीक्षित भगवान का भारी प्रेमी भक्ता, उसने उसको श्राप कैसे लगा, किस लिए हमें बताओ। सूत जी कहते हैं आप सुनो। द्वापर की समाप्ति का समय था। बद्रीनारायण जाते हुए रास्ते में केशव प्रयाग आता है। वहाँ व्यास जी का आश्रम है। व्यास नारायण सरस्वती के किनारे व्यास आश्रम में विराजते थे। एक समय उनको कलयुग दर्शन हुआ। उनको 5000 वर्ष बाद संसार में क्या होगा इसका दर्शन हुआ। 12वें स्कंद में इसका वर्णन हुआ है। व्यास जी ने जैसे देखा वैसे लिख दिया। व्यास जी ने सोचा कलयुग के लोग विलासी होंगे, मनुष्य बुद्धिहीन होंगे, वेद शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकते, इसलिए वेद के 4 विभाग किए। वेद का कभी अध्ययन कर भी ले परंतु वेद के तत्व का ज्ञान, उसका तात्पर्य उसको नहीं होगा। इसलिए वह 17 पुराणों की रचना की। वेदों को समझाने के लिए पुराणों की रचना की। पुराण तो वेदों पर भारी है। ये स्त्री शूद्र पतित दिव्यजाति वेद श्रवण का अधिकारी नहीं है। इन सब का भी कल्याण हो ऐसा विचार कर महाभारत की रचना की गई है। महाभारत ये समाज शास्त्र है। महाभारत ये 5वां वेद है। भा का अर्थ होता है ज्ञान, रथ अर्थात रचना। ज्ञान में और भक्ति में रमने की कला जिसने बताई गई है वह ग्रंथ भारत। ज्ञान में जब रमन करने जाता है तब कौरव विघ्न करते हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में ये शरीर क्षेत्र है। धर्म और अधर्म का इसमें युद्ध होता है। महाभारत प्रत्येक के मन में और घर में चल रहा है। सद्वर्तियों और असद्वर्तियों का युद्ध यही है। महाभारत जीव धृतराष्ट्र है, जिसकी आंख नहीं वह धृतराष्ट्र नहीं, जिसकी आंख में काम है वह अंधा धृतराष्ट्र है। को अंधा यु विष्णु रागु अर्थात अंधा कौन? जो विश्व अनुरागी है वह दुख रूप कौरव अनेकों बार धर्म को मारने जाते हैं। युधिष्ठिर और दुर्योधन रोज लड़ते हैं। दुर्योधन आज भी आता है। प्रभु भजन के सवेरे ठाकुर जी 4 बजे जागते हैं। धर्म राजा कहते हैं उठो और सत्कर्म करो, परंतु दुर्योधन आकर कहता है पिछले प्रहर की मीठी नींद आ रही है, सवेरे उठने की क्या जरूरत है, तू अभी आराम कर, तेरा क्या बिगड़ता है। धर्म और अधर्म इसी प्रकार अनादिकाल से लड़ते चले आ रहे हैं। दुष्ट विचार रूपी दुर्योधन मनुष्य को उठने नहीं देता। निंद्रा और निंदा पर जो विजय प्राप्त करता है वही भक्ति कर सके। दुर्योधन यही अधर्म है। युधिष्ठिर धर्म का स्वरूप है। धर्मराज की तरह प्रभु के पास ले जाता है। अधर्म दुर्योधन मनुष्य को संसार की ओर ले जाता है, इसका विनाश करता है। धर्म ईश्वर की शरण में जाए तो धर्म की विजय होती है, अधर्म का विनाश होता है। इतने ग्रंथों की रचना कर लेने पर भी व्यास जी के मन को शांति मिलती नहीं। ज्ञानी पुरुष अपने शांति का कारण अपने में ही खोजते हैं, उदय का कारण अपने में भी खोजते हैं। अपने दुख का कारण बाहर नहीं है, अपने दुख का कारण आपके अंदर ही है। अज्ञान और विमान ये दुख के कारण है। व्यास जी अशांति का कारण अंदर ही खोजते हैं। मैंने कोई पाप नहीं किया है, जबकि अज्ञानी पुरुष अशांति को कारण बाहर खोजता है। वह बाहर के कारणों में ही शांति का मूल पाता है। लोग किए गए पुण्यों को फिर याद करते हैं, परंतु किए हुए पाप को कोई याद नहीं करता है। पाप का कोई विचार नहीं करता। व्यास जी की चिंता हुई कि मेरे हाथ से कोई पाप तो नहीं हुआ है। नहीं, मैं निष्पाप हूँ, परंतु मेरे मन में कुछ खटकता है कि मेरा कोई न कोई अधूरा काम रह गया है। मनुष्यों की अपनी भूल जल्दी मिलती है, इसलिए तो कहा है कृपा भई तब जानिए जब दिखे अपना दोष। जगत के किसी भी जीव का दोष नहीं देखो, अपने मन को सुधारो। जो कोई आपका भूल बताए तो उसका उपकार भूलना नहीं। व्यास जी ज्ञानी है, फिर भी अपने को निर्दोष नहीं मानते। मनुष्य का सबसे बड़ा दोष यही है कि वे अपने को निर्दोष मानता है। निर्दोष एक परमात्मा ही है। ब्रह्मा जी की सृष्टि गुण दोषों में रहित नहीं है। देवी सृष्टि और आसुरी सृष्टि अनादिकाल से चली आ रही है। व्यास जी सोचते हैं कि मुझे कोई संत मिले जो मेरी भूल मुझे दिखा दे। सत्संग बिना मनुष्य को अपने दोषों को भान नहीं होती है। सत्संग में मनुष्य को अपनी भूल सूझती है। व्यास जी के संकल्प से परमात्मा ने नारद जी को उनके पास जाने की प्रेरणा दी। कीर्तन करते हुए नारद जी वहाँ पहुंचे। गंगा जी को आनंद हुआ। महापुरुषों से मिलने से कथा गंगा प्रकट होगी, अनेक जीवों का उद्धार होगा। आज गंगा जी शांत है,
ताकि इन दो महापुरुषों का सत्संग में विघ्न न पड़े। यही महावैष्णव मेरे कृष्ण की कथा करेंगे, उस कथा से अनेकों जीवों का कल्याण होगा। नारद जी ने व्यास जी से कुशलता का समाचार पूछा और फिर कहा, मैं तो आपको अभिनंदन देने आया था, परंतु आपको चिंता में देखकर आश्चर्य हो रहा है। मुझे लगता है आप किसी गहरी चिंता में हैं, आप आनंद में नहीं है। व्यास जी ने कहा, आपकी परीक्षा सच्ची है, मेरी कोई भूल हुई है, परंतु मेरी वह भूल मुझे समझ में नहीं आ रही है। ये कृपा करके आप मुझे मेरी भूल समझा दे। स्नातस्य में न्यूनतम विचस्य, मुझ में जो अपूर्णता है आप इस पर विचार करो, अर्थात मुझे बताओ, मेरी भूल मुझे बताओ, आपका बहुत उपकार होगा। व्यास जी को विवेक बुद्धि देखकर नारद जी को आनंद हुआ। नारद जी ने कहा, महाराज आप नारायण के अवतार हैं, आपसे क्या भूल हो सकती है, आप ज्ञानी हैं, आपकी कोई भूल नहीं हुई है, फिर भी आप आग्रह करते हैं तो एक बात कहता हूँ। अपने ब्रह्म सूत्र के भाष्य में वेदांत की खूब चर्चा की है, आत्मा अनात्मा का बहुत विचार किया है, योग सूत्र में भाष्य में योग की बहुत चर्चा की गई है, समाधि में वेदों को बहुत वर्णन किया गया है, परंतु धर्म ज्ञान योग के आधार श्री कृष्ण है, इन सब की आत्मा श्री कृष्ण है। उनकी कथा का आपने प्रेम पूर्वक वर्णन नहीं किया है, आपने भगवान का निर्मलीय से पूर्ण रीति से प्रेम में वर्णन नहीं किया है। मानता हूँ कि जिसमें भगवान प्रश्न हो वह शास्त्र और ज्ञान अपूर्ण है। कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए आपका जन्म है, आपके इस अवतार का कार्य अभी तक आपके हाथ से पूरा नहीं हुआ है, इसलिए आपके मन में खटका है। ज्ञानी पुरुष भी परमात्मा के प्रेम में पागल न हो जाए तब तक उसको आनंद मिलता नहीं। प्रभु मिलन के लिए जो आतुर नहीं होता उसका ज्ञान किस काम का। कलयुग में भोगी जीव आपका ब्रह्म सूत्र आदि नहीं समझ सकेंगे। कलयुग के विनाशी मनुष्य आपके गहन सिद्धांत किस प्रकार समझ सकेंगे। आपने तो योग आदि की खूब चर्चा की है, परंतु भगवान की लीलाओं की कथाओं का आपने प्रेम से विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं किया है। प्रेम रहित ज्ञान की भी शोभा नहीं है। परमात्मा जिसे अपना मानते हैं उसी को में अपना असली स्वरूप दिखाते हैं। परमात्मा ने अपना नाम तो प्रकट रखा है, परंतु अपना अवतार स्वरूप छिपा रखा है। जब परमात्मा के अपने प्यारे भक्त उसकी बहुत भक्ति देखते हैं, जब परमात्मा उनको अपने स्वरूप का दर्शन कराते हैं। सामान्य मनुष्य भी जहाँ प्रेम होता है वह अपना स्वरूप प्रकट करता है। बाहर के मनुष्य को देखने पर कोई दिल खोलता नहीं है। जिसके लिए प्रेम होता है उसको तो बिना पूछे सब बता देते हैं। मनुष्य परमात्मा के साथ प्रेम नहीं करता है, इसलिए वह प्रभु का अनुभव नहीं कर पाता। बड़ा ज्ञानी होने पर भी जब तक परमात्मा से प्रेम नहीं करता तब तक उस परमात्मा का अनुभव नहीं होता है। जूतों से, कपड़ों से, पैसों से प्रेम करता है वह कोई ज्ञानी कहलाता है। आजकल लोग पुस्तकें पढ़कर ज्ञानी बन जाते हैं, उनको गुरु की सेवा नहीं करनी पड़ती, उनको ब्रह्मचर्य पालने की जरूरत नहीं लगती। श्री कृष्ण की लीलाओं और कथाओं का आपने प्रेम से गान नहीं किया, इसलिए आपको दुख होता है। ये तुम्हारी अशांति का कारण है। ज्ञान की शोभा प्रेम से है, भक्ति से नहीं। जो सर्व में भगवत भावना जागे तो वह ये ज्ञान किस काम का। श्री कृष्ण प्रेम में पागल बनोगे तो शांति मिलेगी। आपने प्रेम में पागल होकर कृष्ण कथा का परिपूर्ण वर्णन नहीं किया है। जीव से ईश्वर दूसरा कुछ नहीं मांगता, केवल प्रेम मांगता है। कलयुग के मनुष्य को स्नान के लिए गर्म पानी नहीं मिलता तो वह गुस्से से पागल हो जाता है। ऐसा मनुष्य योग सिद्ध करेंगे जिसकी भोग में आसक्ति है उसकी तंदुरुस्ती नहीं रहती, द्रव्य में जिसकी आसक्ति है उसका मन ठीक नहीं रहता। ऐसा मनुष्य से योग सिद्ध नहीं होता है। चित्तवृत्ति के निरोध में को योग कहते हैं। इसे सिद्ध करना मुश्किल है। बातें ब्रह्म ज्ञान की करे, प्रेम पैसे से करे, उससे परमात्मा नहीं मिलता, उसे आनंद नहीं मिलता। तो अब आप ऐसी कथा करो कि जिसको सब प्रभु के प्रति प्रेम जागे। ऐसी दिव्य कथा करो, ऐसा प्रेम शास्त्र रचो कि जिससे सब कृष्ण प्रेम में पागल बने। कथा सुनने वाले को कन्हैया प्यारा लगे, संसार की उपेक्षा करे। ऐसी कथा आप करोगे तो आपको शांति मिलेगी। महाभारत से श्री कृष्ण चरित्र है, वहाँ सदाचार का महत्व दिया गया है, वहाँ प्रेम गौण है। ऐसी कथा करो कि आपको भी शांति मिले, सब जीवों को भी शांति मिले। व्यास जी ने भी जब तक भगवान शास्त्र की रचना नहीं की तब तक उनको शांति नहीं मिली। कलयुग में कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन के सिवा दूसरा कोई उपाय उद्धार का नहीं है। कलयुग में मनुष्य का उद्धार दूसरे साधन से नहीं हो सकता, केवल कृष्ण कीर्तन, कृष्ण स्मरण से ही कलयुग में मनुष्य का उद्धार होगा। परमात्मा की लीला कथा का वर्णन
आप अति प्रेम पूर्वक करो, सब साधनों का फल प्रभु प्रेम है। आप तो ज्ञानी है महाराज, मैं आपको अपनी कथा सुनाता हूँ, मैं कैसा था कैसे हो गया। श्री कृष्ण भगवान की जय।